इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये वन ऑफ द ट्रिकी सवाल है जिसमें चार्ज लीक करता जाता है और बच्चों की हवा भी लीक हो जाती है। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज। इसमें अपन बहुत शानदार क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और पूरे चैप्टर का एक प्रकार से रिवीजन कर लेते हैं। तो सवाल में जैसे बोल रहा है, टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ l. The distance between the sphere is x, which is very much less than l. Find the rate dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies with v बराबर a upon root x, where a is a constant. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है एक कॉमन पॉइंट से सिल्क थ्रेड से ऐसे करके दो चार्ज स्फीयर्स यहाँ पे लगाए गए हैं पेंडुलम के फॉर्म में, राइट। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो x है और ये जो रस्सी है इस रस्सी की लंबाई l उसने अपन को बता रखी है। तो मैंने इस समय पे मान लिया है यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा। किसी एक इंस्टेंट पे मैं मानता हूँ कि इन दोनों स्फीयर्स के पास कुछ चार्ज q है और इन स्फीयर्स का जो मास है वो तो m ही रहेगा। तो q जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि चार्ज जो है वो लीक करता जा रहा है, राइट। तो चार्ज अगर लीक करता जाएगा तो हम समझ सकते हैं इन पे लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो रिपल्शन वाली फोर्स है, वो समय के साथ कम होती जाएगी, राइट। और अगर ये रिपल्शन फोर्स कम होती जाएगी तो धीरे धीरे दोनों पास आते जाएंगे। तो ये जब नीचे उतरने लगेंगे, दैट इज इस तरफ में जब वो उतरेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये दो स्फीयर जो है ये ऐसे कर्व में ही चल सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट है, राइट। तो ये जब इस दिशा में चलेंगे तो इनकी कुछ वेलोसिटी v होगी। तो ये v वेलोसिटी जो है इस x के फॉर्म में हमको दे रखी है, x के रूप में हमको दे रखी है। तो हमको किसी तरीके से dq बाई dt का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटरम शटरम टाइप का लग सकता है, बट एकदम बेसिक से आप चलोगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले इसकी एफबीडी आप बना लो। तो किसी भी एक चार्ज पे बनाते हैं, तो सपोज मैंने लेफ्ट वाले चार्ज के ऊपर पूरी एफबीडी बनाता हूँ। तो लेफ्ट वाले चार्ज पे अपन बोल सकते हैं लेफ्ट की तरफ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, मान लेते हैं Fe। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, दैट उसका वेट आएगा mg। और ऊपर की तरफ रस्सी का एक टेंशन आएगा, तो मैं इसको T बोल देता हूँ, सही बात है। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे करके एक Z में बना सकता हूँ, बोले तो एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो एक Z बन जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अपन टेंशन के दो कंपोनेंट्स करने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ हम बोल सकते हैं T, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ऊपर आएगा T कॉस थीटा, राइट। और राइट साइड में आ जाएगा T साइन थीटा, सही बात है। अब अपन देख सकते हैं किसी भी एक इंस्टेंट पे जैसे जैसे चार्ज लीक करता जाएगा तो ऑब्वियसली Q चेंज होता जाएगा। बट किसी एक इंस्टेंट पे हमने अगर फोटो खींच ली तो उस इंस्टेंट पे हम देख सकते हैं कि T कॉस थीटा mg से बैलेंस आउट हो रहा होगा और T साइन थीटा जो है वो Fe से बैलेंस आउट हो रहा होगा। ऑब्वियसली ये एंगल चेंज हो रहा होगा क्योंकि ये Fe भी चेंज हो रहा होगा। बट इस इंस्टेंट के लिए ये सारी चीजें कांस्टेंट अपन मान सकते हैं क्योंकि हमने फोटो खींची उस इंस्टेंट की, राइट। तो अपन बोल सकते हैं ऊपर वाली फोर्स बोले तो T कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा mg को और लेफ्ट वाली को राइट वाला बैलेंस करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ T साइन थीटा बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K(Q1Q2) बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सबसे पहली चीज अपन को ये करना है, यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करना है चार्ज और x के बीच में। फिर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको dq बाई dt मिलेगा और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dt दैट इज v मिलेगा और ये v अपन को दे रखी है। तो ये प्लानिंग है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो आप देख सकते हो टेंशन से टेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, साइन बटा कॉस tan मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg। अब थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सोचो, ये एंगल क्योंकि थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के लिए हमको बेस चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो बेस होगा तो आप सिंपल सोचो ये दूरी l है और ये पूरा x होगा तो उसका आधा x/2 हो जाएगा, सही है। तो हाइपोटेन्यूस अगर l है, परपेंडिकुलर अगर x/2 है, तो ये जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, सही बात है। तो मेरे पास ऐसे हाइपोटेन्यूस से अपन ने बेस निकाल लिया। अब tan थीटा लिखूंगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू आएगी x/2 अपॉन में अंडर रूट l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ये जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज x/2 अपॉन में अंडर रूट में l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज का इस्तेमाल करना होगा कि x जो है वो l से काफी ज्यादा छोटा है। तो x अगर l से काफी ज्यादा छोटा है तो x/2 भी l से काफी ज्यादा छोटा होगा और उसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्लियर कट ये सोच सकते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं l के सामने, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर बचेगा तो l ही निकल के बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू आ गई Fe अपॉन mg और उसको आप लिख दोगे x अपॉन 2l, ठीक है। इसी के आगे अब गेम शुरू होता है।
तो एफ ई की वैल्यू में लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी बराबर एक्स अपॉन 12। यहाँ से अगर अपन एक्स स्क्वायर एम जी को राइट साइड में ले जाएं तो अपन को मिल जाएगा के क्यू स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब एम जी अपॉन में 12। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो के है ना इसको भी डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, तो के भी डिनोमिनेटर में आ गया और ये जो क्यू का स्क्वायर है वो राइट साइड में जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से मैं बेसिकली क्यू निकाल ले रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास क्यू में रिलेशन आ गया है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं सीधा सीधा तो मुझे डी क्यू बाई डी टी मिल जाने वाला है, तो इसको सीधा सीधा अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी कर दूं तो आप देख सकते हो, देखो राइट साइड में अंडर रूट के अंदर एम जी अपॉन 2l के तो रह जाएगा, और अगर आप मंथ की आंखों से देखोगे तो x की पावर 3 है और उसका रूट भी है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, n कूद के सामने आ जाता है और पावर 1 से कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 कूद के सामने आ जाएगा और x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगी। इसके अलावा चेन रूल ये बोलता है फिर हमको x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बन जाएगा dx बाय dt। तो अल्टीमेटली आप देखो ये जो dx बाय dt है यही तो अपना ये v बन जाएगा। तो अगर मैं चीज़ों को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास डी क्यू बाई डी टी जो है वो आ जाएगा अंडर रूट में एम जी अपॉन 2l के इंटू में 3/2 एक्स की पावर 1/2, और इसको लिख देंगे v की जगह लिख दूंगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ x। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये रूट एक्स और ये भी तो रूट एक्स है, x की पावर हाफ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही बात है। तो कुल मिला के हमको डी क्यू बाई डी टी यहाँ से मिल गया। तो डी क्यू बाई डी टी को अपन यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट में एम जी अपॉन 2l, के की वैल्यू जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और a बच जाएगा तो a को यहाँ बाहर चिपका लेते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से रीराइट करोगे तो आप देख सकते हो 2 1 जा 2 2 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और a अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी को थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख लूँ तो डी क्यू बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3a/2 देन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन l का रूट। तो ये हो जाएगा इस सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन। तो ऐसे और फिजिक्स के फंडों को क्लियर करने के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।